अगर आपकी हॉबी यूट्यूब वीडियोस देखना, इंस्टाग्राम रील्स देखना और फेसबुक चलाना है तो आपके लिए ये वीडियो बना हुआ है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू डील विद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ गोइंग टू कम इन योर एमबीए इंटरव्यू. सो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं. हाय, आई एम ऋतिक मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. हम लोग वैट पीआई की प्रिपरेशन सीरीज कर रहे हैं एंड वी आर पिकिंग अप द मोस्ट रिलेवेंट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस ड्यूरिंग एमबीए इंटरव्यूज़. अभी तक के हमारे इस कोर्स में हम लोगों ने वैट को डील कर लिया है. हम लोगों ने डील किए हैं कुछ क्वेश्चंस जिनमें आते हैं: टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, व्हाई डिड यू चूज योर ग्रेजुएशन इन एक्स वाई और जेड, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था उस ग्रेजुएशन में, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर तो ली, अब आप एमबीए में क्यों एंटर करना चाहते हो, क्यों एक और डिग्री बर्बाद करना चाह रहे हो, इज़ दी आंसर दैट एमबीए इंटरव्यूज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. अब आप कौन से डोमेन में इंटरेस्टेड हो, कौन से एमबीए के डोमेन में जाके आप उस डोमेन की तबाही मचाना चाहते हो, इज़ ऑल्सो अनदर क्वेश्चन दैट इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. आज के हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट आर योर हॉबीज़ एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट. तो फटाफट स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट आर योर हॉबीज़ एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट. अब यार, ज़्यादातर जो बच्चे हैं, मैं जानता हूँ कि आप लोगों की हॉबीज़ और एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इंस्टाग्राम रील देखना, यूट्यूब पे बड़े बड़े वीडियोस देखना, पॉडकास्ट पे दो चार अच्छी बातें सुन लेना और फिर उनको मोटिवेट होके एक दो दिन इम्प्लीमेंट कर लेना. बट आपके एमबीए इंटरव्यूज़ में ये सब नहीं चलने वाला. सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ 4 स्टेप फ्रेमवर्क फॉर यू दैट विल हेल्प यू टू build upon your hobbies or area of interest and help you write that answer and speak that answer when the interview probes you. तो the first point comes कि क्या है वो आपकी हॉबी. क्या वो हॉबी आपकी है म्यूज़िक में इंटरेस्ट होना, या आप गिटार बजाते हैं, या आप सिंग करते हैं, आप बुक्स रीड करते हैं, आप फिटनेस फ्रीक हैं, आप जिम करते हैं, आप रनिंग करते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं, या आप ट्रैकिंग करते हैं, आप बाइक चलाते हैं. सो इट कैन बी एनी थिंग. हॉबीज़ की कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है एंड इट शुड बी जेन्युइन इंटरेस्ट. अब जेन्युइन इंटरेस्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि मान लो मैंने बोल दिया कि सर आई हैव अ नैक ऑफ रीडिंग बुक्स व्हेन आई हैव ओनली रेड कैट की वो 3-4 किताबें और 3-4 मॉड्यूल्स. उनको रीडिंग नहीं कहते, उनको प्रिपरेशन कहते हैं. ठीक है, तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो आपको आई लव रीडिंग बुक्स तो कतई नहीं बोलना है. ठीक है, इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना. जेन्युइन इंटरेस्ट होता है कि सर मुझे बाइक चलाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बाइक्स के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है. तो वहाँ पे आप डेप्थ बिल्ड कर पाओगे. ठीक है, अब ये नहीं बोलना कि सर मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने जिमिंग स्टार्ट कर दी, जिमिंग करी मैंने 2-3 महीने अच्छे से, उसके बाद फिर सर मैंने गिटार भी सीख लिया थोड़ा बहुत 2-3 महीने. सो यू डू नॉट वांट टू कीप एन नंबर ऑफ थिंग्स जहाँ पे आप बात ही नहीं कर पा रहे हो. अगर भाई आप बात नहीं कर पाओगे तो पॉइंट क्या हुआ इस बात को उठाने का, राइट? तो आप 2 इंटरेस्ट रखो या 2 हॉबीज़ रखो, बट उनको थ्रू एंड थ्रू पढ़ो, अच्छे से जानो, इतना अच्छे से जानो कि अगर आपको मैं मार मार के रात में उठाऊं और आपसे पूछूं कि आपकी हॉबी या इंटरेस्ट क्या है, तो आप उसको अच्छे से मुझे एक्सप्लेन कर पाओ. ठीक है, तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो कि वन ऑफ माई की एरियाज ऑफ इंटरेस्ट इज टू प्ले बैडमिंटन आफ्टर माई वर्किंग आवर्स. ठीक है, अब आफ्टर माई वर्किंग आवर्स जब मैंने बोला तो मैंने अपना सेकेंड पॉइंट ऑलरेडी दे दिया आपको, विच इज़ ओरिजिन. हाउ डिड इट स्टार्ट. अब जैसे मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट म्यूज़िक में है एंड मैं गिटार बजाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ. ठीक है, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, बट हाँ मुझे थोड़ा बहुत आता है. तो अब मुझे ओरिजिन बताना होगा ना कि या मेरे पापा ने मुझे इनिशियली जब मैं छोटा सा बच्चा था तब उन्होंने मुझे म्यूज़िक क्लास में एनरोल कर दिया. पहले तो आउट ऑफ कंपल्शन था, बट धीमे धीमे 2-4 साल जब मैं छोटा था वो आदत लग गई, मुझे म्यूज़िक में मज़ा आने लगा. तो यू विल हैव टू टेल देम कि किस पॉइंट पे उस हॉबी ने आपके जीवन में जन्म लिया. ठीक है, उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करो. जैसे अभी मैंने बोला कि बैडमिंटन आफ्टर वर्किंग आवर्स खेलता हूँ. तो क्या वो तब स्टार्ट हुआ कि जब आपने जॉब स्टार्ट कर ली थी, या आपके कॉलेज में स्टार्ट हुआ? कॉलेज में स्टार्ट हुआ तो क्या आपके पीयर्स लोग खेल रहे थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि यार नहीं, चार मेरे मेरे दोस्त लोग खेल रहे तो मुझे भी खेलना चाहिए, और उसके हिसाब से मेरी आदत लग गई. जिम जाना स्टार्ट हुआ. जिम आप क्यों कर रहे हो? कि क्या आप
अपने आप को अच्छा फिजिक देना चाहते थे, कि आप अपनी मसल्स बिल्डअप करना चाहते थे, सो देयर हैज़ टू बी अ स्टोरी फॉर ओरिजिन ऑफ इट। आपका नाम हो गया, ठीक है, आपने ओरिजिन डिसाइड कर लिया। अब आती है डेप्थ। वॉट डू यू एक्चुअली डू? दिस शोज सीरियस इंगेजमेंट एंड नॉट कैजुअल लाइकिंग। अब इसका मतलब है कि यार आप उसको री करो कि यार वो आपकी एक्चुअली में हॉबी है। मैं बुक पढ़ता हूँ, पर मैं महीने में एक बार पढ़ता हूँ बुक, या एक संडे को उठाता हूँ बुक पढ़ने और उसमें 1 घंटा पढ़ता हूँ, 2 चैप्टर पढ़ता हूँ, तो क्या वो मेरी एक हॉबी होगी? नहीं यार। हॉबी ऐसी चीज़ है जिसको आप फ्रीक्वेंटली कर रहे हो। जैसे अगर आप बैडमिंटन खेलने जा रहे हो या आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, अगर आप वीक ऑन वीक बेसिस पे जा रहे हो तो हाँ वो आपकी हॉबी है। अगर आप सैटरडे को आपका टाइम डिवोटेड है कि यार मैं सैटरडे को तो खेलने जाऊंगा ही, या संडे को खेलने जाऊंगा ही, या फ्राइडे की शाम को मैं क्रिकेट खेलूंगा ही, तो दैट दैट बिकम्स योर हॉबी। अब हॉबी में भी आप केवल कैजुअली खेल रहे हो कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि क्रिकेट में इन स्विंग क्या होता है, आउट स्विंग क्या होता है, कितने यार्ड्स की पिच होती है, अब चौका किसे कहते हैं, छक्का किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ी टेक्निकलिटीज़ का आइडिया होना चाहिए, सो दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड दैट डेप्थ। जैसे आई प्रैक्टिस रीड और डू एक्स टाइम्स अ वीक एंड आई रिसेंटली वर्क ऑन और लर्न और फॉलो, ठीक है। तो दिस हेल्प्स यू टू बिल्ड अ गुड स्टोरी फॉर योर सेल्फ। और एम बी ए इंटरव्यूज़ आर स्टोरीज ओनली, राइट? आप स्टोरी तो बता रहे हो, तो आप ऐसे इस पार्ट को डील कर सकते हो। देन इट इज़ लर्निंग एंड रेलेवेंस टू एम बी ए। अब आपको क्या सीखने मिला है म्यूज़िक में, या आपने बैडमिंटन खेला तो आपको क्या क्या सीखने को मिला? क्या टीम वर्क सीखा मैंने? अब टीम वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है एम बी ए में? क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ ग्रुप असाइनमेंट्स, ठीक है, जिनको आपको करना है। अब आप अकेले तो कर नहीं पाओगे, तो आपको टीम में फंक्शन करना होगा। किसी के पास ए स्ट्रेंथ है, किसी के पास बी स्ट्रेंथ है, तो आप उनको साथ में लेके आओगे टू get your job done. So this is how you will be able to blend that hobby to your MBA, कि MBA में उसका क्या हेल्प होगा। So this will help you to build a strong answer for your what are your hobbies or area of interest. इस वीडियो में मैंने एक ही क्वेश्चन रखा हुआ है, बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलरली, एंड आई ऑल्सो अर्ज यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कंटेंट लेके आने में, एंड आपके सब्सक्रिप्शन से हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो वील बी मोर देन ग्लैड टू हैव यू एज आवर सब्सक्राइबर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।